मुंबई में बीएमसी चुनाव की तारीख आ गई है। ऐसे में मुंबई में राजनीति काफी गर्माती भी नजर आ रही है। सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने जो भी पार्टी के प्रमोशन के महत्वपूर्ण कार्य थे वो आज से पहले संपन्न कर लिए। बात करें दहिसर विधानसभा की, यहाँ पर बीजेपी की आमदार जिनका नाम मनीषा चौधरी है। मनीषा चौधरी जी को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर यहाँ की आमदार बनी। उन्होंने जो विकास कार्य इस विधानसभा में किया उसे जनता के सामने लाया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार, महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े और यहाँ के स्थानीय एमपी गोपाल शेट्टी जी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में आशीष शेलार पहुंचे तो मीडिया से वे भागते हुए नजर आए। वहीं गोपाल शेट्टी जी ने बताया कि मनीषा ताई चौधरी बहुत ही कर्मठ नेता है। 5 साल पहले उन्होंने नगर सेविका और 3 साल पहले विधायिका बनने के बाद बहुत कार्य किए। देखिए, मनीषा ताई एक बहुत ही कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता है, नेता है। 5 साल नगर सेविका के रूप में जो उन्होंने दहिसर में काम किया और निश्चित उसके पहले 3 साल मतलब विधायिका बनने के पहले उनके काम को देखकर ही दहिसर के लोगों ने उनको इतने भारी मत से इतना अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री जिसको हम कहेंगे विधानसभा में वो किया है। तो उससे ये पता चलता है कि मनीषा ताई कितना लोकप्रिय है दहिसर विधानसभा में। और निश्चित जब युति की सरकार आई है महाराष्ट्र में तो सरकार के माध्यम से बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारी निधि लाने का काम उन्होंने दहिसर में किया है। दहिसर में मनीषा ताई विधायिका बनने के बाद में सभी समाज के लोगों को जोड़ने का काम उन्होंने किया है। ये मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी एक उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के लिए है और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में उनका काम करने का रफ्तार, उनका काम करने का स्पीड, लोगों को साथ में लेकर आगे चलने का जो उनका स्वभाव है, ये उनको व्यक्तिगत जीवन में, पार्टी को भी और समाज को भी बहुत बड़े पैमाने पे लाभ होगा इसका। मनीषा जी ने बताया कि मुझे गणपत पाटिल नगर का विकास करना है। कार्यक्रम में मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे खुशी होती है कि मैंने जब चुन के आई, लोगों ने मेरे को ऊपर विश्वास रखा और विश्वास रख के मुझे को विधायक बनाया। इस विधायक बनने के पहले जब नरेंद्र मोदी जी की सभा थी तभी मैंने बोला था कि मुझे गणपत पाटिल नगर का विकास करना है। गणपत पाटिल नगर का विकास करते हुए वहाँ जो मैंग्रोव्स है वो मैंग्रोव्स का कत्ल भी नहीं होना चाहिए, मैंग्रोव्स का संरक्षण भी होना चाहिए। इसीलिए जब मैं चुन के आई उसके बाद नवंबर महीने में मैंने एक खत लिखा मुख्यमंत्री महोदय को और उसमें मैंने 5 मांग की थी। इस 5 मांग में एक गणपत पाटिल नगर का विकास, उसके बाजू में जो हमारा मैंग्रोव्स है वो मैंग्रोव्स के लिए वहाँ मैंग्रोव्स पार्क, दहिसर नदी का सुशोभीकरण, यहाँ की डायमंड इंडस्ट्री जो गुजरात में जा रही थी वो वापस यहाँ रखने के लिए, उनको जो प्रॉब्लम थे वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे महापालिका, फॉरेस्ट, वित्त मंत्रालय सबका सहयोग करके दहिसर नदी का एक बड़ा प्रोजेक्ट मुझे दिया। उसके साथ मैंग्रोव्स पार्क का भी प्रोजेक्ट दिया, उसके साथ गणपत पाटिल नगर का विकास। लेकिन सीआरजेड का जो प्रॉब्लम आ रहा है और प्राइवेट जो लैंड ओनर प्राइवेट है वो लैंड ओनर ने हमें परमिशन दिया लेकिन सीआरजेड के वजह से मैं कुछ कर नहीं पाती थी। लेकिन अभी जो सेंटर का स्वच्छ भारत अभियान है उसके अंदर मैंने शौचालय का सोचा है। पानी के लिए जो पानी का 50 मीटर के अंदर 12 इंच का लाइन भी डाल दिया है। अभी जो 2000 तक के पुरावे हो गए उनके लाइन का कनेक्शन का सैंक्शन चालू है। वहाँ बिजली नहीं थी, मैंने सौर ऊर्जा के वहाँ लाइट लगाया मेरे इसमें से, वो गणपत पाटिल नगर का विकास होगा। लेकिन जो दहिसर वासियों को जो दीनदयाल नगरी बनी है, जो मुंबई में बहुत सारे फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर के नीचे जुए का अड्डा बनता है, दारू पीने वाले का अड्डा रहता है, चरसी लोगों का अड्डा रहता है। लेकिन मैंने जो दहिसर वासियों को दीनदयाल नगरी बना के दी है वो आप खुद जाके देख सकते हैं।